आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं तो ये पुस्तक ऐसी है जिसकी शुरुआत तो हुई है पर अंत नहीं हुआ, क्योंकि प्रेरितों के काम की पुस्तक अभी भी कॉन्टिन्यू है, टू बी कॉन्टिन्यूड। अब 12 प्रेरित से शुरुआत करते हैं। 12 प्रेरित 120 चेले 12 प्रेरित समेत प्रार्थना कर रहे हैं और पवित्र आत्मा उन पे उतरता है। 120 नहीं थे, वो 500 से अधिक चेले थे जिनको परमेश्वर ने ये कहा था कि यरूशलेम को ना छोड़ना, पिता के प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। वो प्रतिज्ञा की बाट जोहने के लिए 500 से अधिक व्यक्ति थे। तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरी और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह हो गए। तो उस समय जब 500 से अधिक लोगों को पता था कि यीशु मसीह ने यह कहा है, पर धीरे धीरे लोग कम होते गए, क्योंकि लोगों को आज वेट करना नहीं है। लेकिन परमेश्वर का मसाद जल्दी वालों के लिए नहीं होता। लिखा वो वेट करते रहे। 500 से अधिक चेले, 400 रह गए, 200 रह गए, 150 रह गए, धीरे धीरे 120 रह गए और फिर पवित्र आत्मा उतरा। फिर क्या हुआ? पेंटिकोस्ट के दिन बहुत से लोग आए हुए थे पूरी दुनिया से वहां पे परमेश्वर के दर्शन करने। तो वहां पे जब पवित्र आत्मा उतरा तो गैर भाषा में बातें होने लगी। लोग कहते ये तो नशा कर रहे हैं, देखो। फिर ध्यान से देखा, यार ये आदमी तो बिहारी लग रहा है, ये इंग्लिश, ये इटालियन कैसे बोल रहा है, अरे ये तो महाराष्ट्र का लग रहा है, ये जर्मन कैसे बोल रहा है, अरे ये पंजाबी लग रहा है, ये स्पेनिश कैसे बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी अपनी भाषा में उन्हें परमेश्वर की महिमा करते देखा और बोला, ओ यार ये नशे में लग रहे हैं, ये नशा किया इन्होंने, ये नशे में उल दुलूल बक रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि मेरी भाषा में बात कर रही है, नशे में लोग हैं। तो पतरस खड़ा हुआ 120 और प्रेरितों के साथ, उन लोगों के साथ, और उन्हें बताने लगा कि परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया कि अंत के दिनों में वो अपना आत्मा सब मनुष्य पे उंडेलेगा। और वचन कहता है कि बहुत से लोगों के हृदय छिदे और 3000 के लोग बपतिस्मा लिए, कभी 5000 बपतिस्मा लिए, कभी 4000, और कलीसिया बढ़ती गई। जब कलीसिया बढ़ती गई तो कलीसिया में शामिल होने वाले लोग हजारों में थे। लोगों का दिल खुला हुआ था। लोग अपने घरों को बेचकर कलीसिया में लाने लगे, कलीसिया के काम होने लगे, सुसमाचार का काम होने लगा। लेकिन अब जब लग रहा था कि हाँ अब शुरू हो गया परमेश्वर का काम, परमेश्वर जानते थे कि यह काम फैलेगा नहीं, ये काम आगे नहीं बढ़ेगा, ये कलीसिया यहीं तक सीमित रह जाएगी। तो वचन कहता है परमेश्वर ने उन पर अलाउ किया कि सताव आए। प्रेरितों को छोड़कर सब कलीसिया पर सताव आया और सारे तितर बितर हुए। वचन कहता है जितने तितर बितर हुए वो सारे सुसमाचार को सुनाते हुए फिरे। तो अब मेरे को बताओ, सताव अच्छा है कि बुरा है? पर हमें आज बुरा लगता है, क्योंकि हमें डिस्कंफर्ट होता है। अब वो जब 120 लोगों पे परसिक्यूशन हुआ, फिर 3000 मिले, 4000 मिले, उन हजारों पे परसिक्यूशन हुआ, तो किसी का रिश्तेदार हरियाणा में रहता है वो हरियाणा चला गया, किसी का छत्तीसगढ़ रहता है वो छत्तीसगढ़, और लिखा जहां जहां वो गए वहां वहां वो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। जहां जहां उन्होंने सुसमाचार सुनाया वहां वहां कलीसियाएं स्थापित होती गई, क्योंकि वहां पे विश्वासी थे। और जैसे ही फिर पौलुस ने और पतरस ने और प्रेरितों ने टूरिंग करनी स्टार्ट की और कलीसियाएं स्थापित करनी शुरू की, विश्वासी वहां पहले से मौजूद थे और वहां कलीसियां स्थापित हुई। फिर वो कलीसियां जब प्रीच करती थी, फिर अलग कलीसिया, फिर उसके बाद अलग कलीसिया पैदा होती गई। और आज हम 400 करोड़ से ज्यादा हैं। मैं 400 करोड़ कम बोल रहा हूं। मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है, जब आपकी लाइफ में परसिक्यूशन हो रही होती है, सबसे ज्यादा हीलिंग गिफ्ट को शाइन करने का यह समय होता है। लेकिन अगर आप विरोध के बदले में विरोध में पड़ गए, आपका गिफ्ट शाइन नहीं करेगा। क्योंकि जब भी आप विरोध देखेंगे, विरोध शरीर में नहीं हो रहा है, ये स्पिरिट में है। डेविल देख चुका है कि ऊपर से वो सामर्थ, वो वरदान, वो ब्लेसिंग्स यहां पे रिलीज हो रही हैं।
तो वो लड़ने के लिए आता है, क्योंकि उसको पता है ऊपर से क्या चला है। उसका हेड ऑफिस पताल में नहीं, कहां है शैतान का हेड ऑफिस? परमेश्वर का एक मकसद है सताव का। जब सताव हो, ज्यादा प्रार्थना करें, अपने हीलिंग गिफ्ट को ज्यादा यूज करें, वरदानों को यूज करें, सामर्थ्य में बढ़ने का ये टाइम है। वचन कहता है जब प्रेरितों को ह्यूमिलेट किया गया, बेइज्जत किया गया, और जब आकर वो बोले अपने चेलों से और अपने लोगों से, परमेश्वर के चेलों से बोले कि ऐसा ऐसा हमें मारा पीटा गया है, तो बाइबल कहती है जिस स्थान पर फिर वो प्रार्थना कर रहे थे वो स्थान हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और फिर पवित्र आत्मा उसी रीति से उतरा। यानी जब कलीसिया पे सताव है, पवित्र आत्मा से भरने का समय है। जब कलीसिया के ऊपर सताव है, ये सामर्थ से, वरदानों से, हीलिंग गिफ्ट को शाइन करने का समय है। ये चर्च के ग्रोथ का समय है। जब भी आपकी लाइफ में सताव होगा, आप देखोगे सुसमाचार का काम बढ़ेगा। जब भी आपकी लाइफ में सताव होगा, आप देखेंगे आपके गिफ्ट्स जो हैं वो शाइन करेंगे। लेकिन आपको इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि जब भी सताव आ रहा है तो ये टाइम है शाइन करने का। ये समय नहीं है शारीरिक रीति के साथ किसी चीज को हैंडल करने का। अगर हम करेंगे तो हम स्पिरिचुअल पार्ट को मिस कर देंगे। और कुरिन्थिया 6 उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान हम अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाहिने हाथों में हैं, आदर निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों के जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं पर देखो जीवित हैं, मरने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। तो इस वचन में पौलुस ये कहता है कि आपकी जो महिमा है, एक सेवक के जो मेडल्स हैं वो उसकी बड़ी कार नहीं है, वो उसकी गैदरिंग नहीं है। कहता जो एक सेवक का मेडल है वो ये है कि उसने परमेश्वर के लिए कितना सहा है, ये है उसका रियल मेडल। पौलुस कहता है कि मैंने कोड़े खाए, मैं कैद हुआ, मैंने 39 कोड़े कितनी बार खाए, पैंते खाई हैं 3 बार 5 बार कोड़े खाए, ये उसका मेडल है। कल जब आप परमेश्वर के सामने होंगे, वो जब भी आए, तो आपका मेडल ये नहीं है कि आपके पास कितना बड़ा घर आपने बनाया या कितनी बड़ी चर्च बनाई, आपने प्रभु के लिए क्या सहा है, ये आपका मेडल है। अगर आपने परसिक्यूशन को नहीं सहा है तो आप धर्मी नहीं हैं, क्योंकि वचन कहता है जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे सब, उनमें से बहुतेरे नहीं कहा प्रभु ने कहा सब सताए जाएंगे। तो ये हमारा रियल मेडल है। जब आपका विरोध होता है, जब परसिक्यूशन होता है, इससे घबराने की, निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपका मेडल है, क्योंकि ये दिन खत्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे, पर आपके मेडल लटके रहेंगे। फौजियों की लड़ाइयां खत्म हो जाती, लेकिन मेडल तमाम उम्र उनके छाती पे लगे रहते हैं। ये आपका मेडल है। जब लोग आपके पुतले साड़ें, जब ये लोग आपके बारे में बुरा कहें, तो यही आपके मेडल्स हैं जो परमेश्वर आपको दे रहा है। अगर आप पौलुस की जिंदगी को देखेंगे तो उसका मेडल क्या था? उसने हमेशा दिखाया है कि जो परसिक्यूशन उसकी हुई है, उसने उससे आपको बताया है कि उसके मेडल्स ये हैं, ये उसकी उपलब्धियां हैं। तो परसिक्यूशन जब हो रहा है, उसने कहा मैंने
प्रेरितों के समान सब लक्षणों को कोड़े खाने, कैद होना, हुल्लड़, परिश्रम, जागते रहना, उपवास करना, पवित्रताई में रहना, ज्ञान फिर लोगों को देना, धीरज भी रखना, कृपालुता भी रखनी, पवित्र आत्मा, सच्चा प्रेम, सत्य का वचन, प्रभु की सामर्थ्य, धार्मिकता के हथियार, आदर भी हुआ, निरादर भी हुआ, दुर्नाम भी हुआ, सुनाम भी हुआ, अनजान के जैसे भी हुए तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुए के समान हैं लेकिन जीवित हैं। ये सारे परसिक्यूशन के वो अंश हैं जो पौलुस हमसे बात कर रहा है। तो एक्चुअल में ये आपके मेडल्स हैं, इन्हें डिनाई मत करें, इनसे भागे नहीं, इन्हें प्रसन्नता के साथ जरूर रिसीव करें। हालेलुया।